हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक कमांड्स रन करके देखने वाले हैं। आपको सीखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये सारी बेसिक कमांड्स आप डेली डे टू डे लाइफ के अंदर इसको यूज़ करेंगे। तो पहली कमांड हमारी है ls कमांड। ls कमांड से सिंपली क्या होता है, डायरेक्टरीज लिस्ट हो जाती हैं। अब अगर आपने किसी डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को, अगर उसके अंदर जाना है फोल्डर के अंदर, तो आपने सिंपली cd एंटर करना है और लिखना है डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप लिखने के बाद जैसे ही मैं टैब की जो की होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसको प्रेस करूंगा तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे स्लैश डेस्कटॉप लिखा हुआ आ गया। अब मैं ls करूंगा तो कुछ भी शो नहीं होगा। उसके लिए हमें ना, बिकॉज ये डायरेक्टरी जो है एम्प्टी है, इस वजह से कुछ शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के ना कुछ तरीकेकार हैं। सबसे पहले होती है टच कमांड, TOUCH, टच के बाद हमें फाइल का नेम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ file.txt और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैं सिंपली जब ls करूंगा तो आप देख सकते हैं file.txt आ गई है। इसके अलावा फाइल क्रिएट करने का एक और तरीका होता है नैनो बेसिकली एक कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर है। नैनो के बाद हमें सिंपली फाइल नेम एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू फाइल .txt, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो गया है नैनो का। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, हाय माई नेम इज बटसेक, ठीक है, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आपको बताएगा रोट 1 लाइन, जिसका मतलब इसने एक लाइन लिख ली है। सिंपली कंट्रोल X प्रेस करेंगे, कंट्रोल X प्रेस करने से ये बंद हो जाएगा। अब मैं जब ls करूंगा तो आप देख सकते हैं ये फाइल आ गई। अब यहाँ पे हिडन फाइल्स जो होती है ना, उनको देखने की कमांड होती है ls-a। इससे ना हिडन फाइल नजर आती है। अब मैं आपको एक हिडन फाइल बना के दिखाता हूँ। तो सिंपली हम टच लिखेंगे, टच लिखने के बाद डॉट हिडन फाइल डॉट txt, मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब जब मैं सिर्फ ls लिखूंगा तो वो हिडन फाइल नहीं आएगी। जब मैं ls-a लिखूंगा तो आप देख सकते हैं वो हिडन फाइल शो हो रही है, डॉट हिडन फाइल डॉट txt। इस तरीके से आप फाइल जो हिडन होती हैं वो देख सकते हैं। अब फाइल्स की परमिशंस देखने के लिए ls-l होती है। -l लगाने से हमें इसकी परमिशन नजर आएंगी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। इन परमिशंस को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल पे एक वीडियो मिलेगी ये वाली, जिसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि ये परमिशंस क्या होती हैं। ठीक है, सिंपली होती है रीड राइट एग्जीक्यूट, RWX RWX RWX। अगर ये स्विच ऑन है मतलब कि R लिखा हुआ है तो वो रीड है, अगर W लिखा हुआ है तो वो राइट है, अगर वहाँ पे सिर्फ हाइफन है दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं लगी हुई। इसके अलावा आपको अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देखना है ना, तो होस्ट नेम आपको टाइप करना पड़ेगा। तो आपका नजर आ जाएगा होस्ट नेम काली, इसका काली है होस्ट नेम, तो काली लिखा हुआ आ गया। अब इसके अलावा एक और कमांड होती है आईडी कमांड से ना हम देख सकते हैं कि करंट जो आपका यूजर है, जिस यूजर से आप लॉगिन हुए हुए हैं, वो कौन कौन से ग्रुप्स के अंदर है, उसकी ग्रुप आईडी यूआईडी क्या है, उसकी ग्रुप की आईडीज क्या हैं, तो वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। ये सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मेरा ये वाला यूजर इस वक्त एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा एक और कमांड है whoami कमांड से ना हम अपना यूजर नेम देख सकते हैं कि हमारा यूजर नेम क्या है। अब अगर आपको अपने लिनक्स के अंदर रनिंग प्रोसेसेस देखने होंगे तो उसके लिए कमांड है सिंपली ps कमांड से आपको रनिंग प्रोसेसेस नजर आ जाएंगे। नाउ अब अगर आपको किसी भी कमांड का, जैसे कि whoami कमांड है, ps कमांड है, होस्ट नेम कमांड है, किसी भी कमांड का अगर आपने ये देखना है ना कि इसका हेल्प मेन्यू, इसका मैनुअल, कि इस कमांड की और क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस कमांड से हम और क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपली ये करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा whoami, अगर मैंने लिखा whoami कमांड लिखी, whoami के आगे हमें सिंपली लिखना पड़ेगा मैन। तो हम मैन लिखे जैसे एंटर प्रेस करेंगे ना, सॉरी मैन पहले लिखेंगे, whoami बाद में लिखेंगे, एंटर प्रेस करूंगा तो इसका ना एक मैनुअल ओपन हो जाएगा, जो कि काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर कमांड का एक बना बनाया मैनुअल है। इस मैनुअल के अंदर नेम लिखा हुआ है, सिनॉप्सिस मतलब उसके बारे में अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, हाइफन हेल्प से हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा कॉपीराइट है, सी ऑल्सो, इसे डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है। तो ये whoami कमांड से ये whoami का हमने खोल लिया। अब इसको बंद करने के लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड के ऊपर Q की जो की है वो प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब अगर हम whoami लिखने के बाद हाइफन हेल्प लिखेंगे तो whoami कमांड का हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ls के बाद हाइफन हेल्प लिखेंगे तो ls कमांड का हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ls कमांड को हम कितनी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देखें ls-a का भी लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट। तो डॉट से जितनी भी फाइल नेम से स्टार्ट हो रहे होते हैं, फोल्डर नेम से स्टार्ट हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं हिडन फाइल्स। तो वो सिंपली होती हैं हिडन फाइल्स। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है जिसका मतलब डायरेक्टरी अगर हमें बनानी है, तो हम mkdir, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेक डायरेक्टरी, ये वाली कमांड चलाएंगे और इसके आगे हम अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइबर्स, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा, मैं ls प्रेस करूंगा तो देखें सब्सक्राइबर लिखा हुआ आ गया, ये डायरेक्टरी। अब मैं cd सब्सक्राइबर्स करूंगा तो मैं सब्सक्राइबर वाली डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊंगा। दोबारा से मैं ls करूंगा तो ये तो खाली है, इसमें कुछ है नहीं। इसके अलावा रिमूव डायरेक्टरी का भी एक होता है, तो cd डॉट की कमांड से हम डायरेक्टरी पीछे आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और कमांड होती है डायरेक्टरी को रिमूव करने की, तो rmdir, इससे डायरेक्टरी रिमूव हो जाती है। तो मैं सब्सक्राइबर SU लिखने के बाद ना मैंने सिंपली यहाँ पे टैब प्रेस करा, जैसे ही मैं टैब प्रेस करा तो वो ऑटो कंप्लीट कर दिया उसने। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा ना और ls प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं वो डायरेक्टरी रिमूव हो गई, जिसका मतलब वो डिलीट हो गई डायरेक्टरी। फाइल्स को रिमूव करने के लिए rm कमांड होती है file.txt में, तो rm कमांड से आप देख सकते हैं वो फाइल रिमूव हो गई यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन को बनाना कैसे है उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। मजीद साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।